हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की रात की प्रार्थना में। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं भाई बहनों कि आज की रात परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और आइए हम उसकी हुजूरी में आते हैं, अपने आप को दीन करें, नम्र करें और एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी हमारे व्यूअर्स पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, हम उनको परमेश्वर पिता आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। तू उन्हें ब्लेस कर, उनसे अपने वचन के द्वारा तू बात कर मेरे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय का 7 पद, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा वादा करता है भाई बहनों कि हमें क्या करना है। इस वचन के द्वारा प्रतिज्ञा करता है कि यदि हम उसके वचन में बने रहे और उसमें बने रहे तो हम जो चाहेंगे वही हमें मिलेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर भाई बहनों एक बात कहता है कि हमें उसके वचन में भी बने रहना जरूरी है। केवल प्रार्थना ही करना जरूरी नहीं है, केवल उनसे मांगना ही जरूरी नहीं है, परंतु उनके वचन में भी बने रहना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो उसमें से सामर्थ हमारे अंदर आती है, उसमें से विश्वास हमारे अंदर आता है, उसमें से हम जान पाते हैं कि परमेश्वर कितना पवित्र है और उसको हम देख पाते हैं उन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर कितना करुणाशील है और दयावंत परमेश्वर है। हालेलुया। और वो जो लोग अपने पापों को स्वीकार करते हैं उनके लिए वो क्षमा की खान है। हालेलुया। यदि हम उसके वचन को ना पढ़े तो हम उसके वचन में बने नहीं रह सकते। इसलिए हमें उसके वचन को पढ़ना है, चाहे वीडियो के ही माध्यम से सही, परंतु उसके वचनों को सुनना है। चाहे चर्च में ही सही, लेकिन पास्टर या प्रभु के दासों के मुंह से उनके वचन को सुनना है, उनके वचन पर मनन करना है कि वो वचन जो है वो क्या कहता है। हालेलुया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है भाई बहनों कि हम परमेश्वर से मांगते मांगते हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है और हम परमेश्वर से नहीं पाते हैं और उस समय हम भटक जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने से, परमेश्वर के वचन में बने रहने से परमेश्वर हमें संभालता भी है। इसलिए यीशु कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए भाई बहनों, यहाँ पर दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता 143 का 8 पद में यहां पर कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर की ओर जब हम अपने मन को लगाते हैं तो अपने मन को इधर उधर न मोड़े, इधर उधर नहीं देखें, क्योंकि आपका फोकस आपके परमेश्वर पर होना चाहिए। किसने क्या पहना है, कौन क्या बात कर रहा है, इस तरफ ना देखें। दुनिया क्या कर रही है इसको ना देखें, आप वो देखें कि परमेश्वर अपने वचन में क्या कह रहा है। हालेलुया। यहां पर दाऊद कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि दाऊद को अब किसी की बात अच्छी नहीं लग रही। जब हम संकट में पड़ते भाई बहनों, परेशानी में पड़ते हैं और तूफान हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो हमें किसी की भी बात हमें भरोसा नहीं देती, किसी की भी बात हमें शांति नहीं दे पाती, हमें तसल्ली नहीं दे पाती। और ये सच बात है, हम किसके पास जाएं, कोई भी हमारा सहारा नहीं है, कोई भी हमारा आसरा नहीं है। तो दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, वो परमेश्वर को जानता था और वो कहता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। तुझ पर प्रभु भरोसा रखा है, तुझ पर रखा है, तुझ पर रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के बारे में जानता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं या उन पर मनन करते हैं तो हमें परमेश्वर के विषय का ज्ञान होता है, हम परमेश्वर के विषय और भी गहराई से
से जान पाते हैं भाई बहनों, और वो जानकारी हमें हर तूफान से लड़ने की सहायता करती है। और यहां तक कि जब हम ऐसे विश्वास में आ जाते हैं कि हर एक तरह के तूफान से हम लड़ लेते हैं, तो परमेश्वर भी इस विश्वास को देखता है और इस विश्वास को देखते हुए वो आपको और आशीष करता है। हालेलुया, ब्लेस करता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु का वचन यहाँ पे दाऊद कहता है, दाऊद यहाँ पर भजन संहिता में कहता है, जिस मार्ग से मुझको चलना है वो मुझको बता दे परमेश्वर। क्योंकि जब ऐसा समय आता है भाई बहनों, तब हमें कोई मार्ग नहीं सूझता, कोई रास्ता नहीं सूझता है। तो परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, परमेश्वर के वचन पर जब हम ध्यान लगाते हैं, तो हमें परमेश्वर रास्तों को बताता है, हमारे लिए उपाय करता है, हमें मार्ग दिखाई देता है कि हमें किस मार्ग से चलना चाहिए। हालेलुया, दाऊद यहाँ कह रहा है कि जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। मतलब क्या? वो अपनी इच्छा का मार्ग नहीं है, दाऊद की अपनी इच्छा का मार्ग नहीं है। वो अपने मार्ग पर नहीं चलना चाहता, वो उस मार्ग पर चलना चाहता है जिस पर परमेश्वर उसको चलने के लिए बोलेगा। हालेलुया, इसीलिए भाई बहनों हम अपना फोकस, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखें। परमेश्वर हमें मार्ग दिखाएगा और हमारी सहायता करेगा, और वो पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, आज की रात परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर का वचन में यहाँ दाऊद कहता है, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ, इसलिए हे पिता तू मुझे बता दे जिस मार्ग से जाना है। हालेलुया, आज हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से मार्ग से मुझे चलना है, मुझे कहाँ जाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन मेरी सहायता करेगा, ना तो आपके पैसे, ना तो आपके साधन अब किसी काम के रहे। अगर आपके जीवन में कितने भी जान पहचान वाले सही, लेकिन वो भी अब काम नहीं आ सकते, तो आप परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाइए और उनके वचनों को सुनिए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए भाई बहनों, हम सब अपने सिरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को अपने परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और उससे कहें, हे परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, मेरे जीवन में आ प्रभु, अपनी उपस्थिति को तू मेरे जीवन में दे परमेश्वर। अपने उपस्थिति से तू मुझे भर पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, अपना सामर्थी हाथों को बढ़ा और अपने बच्चों को आज की रात आशीष दे, आज की रात आशीष दे, आज की रात आशीष दे। आज की रात उनको परमेश्वर अपनी सहायता प्रदान करे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में परमेश्वर पिता आपके पवित्र उपस्थिति उनके आसपास होने पाए। वे जहां कहीं भी है परमेश्वर, जिस जिले से हैं, जिस राज्य से हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जिस भी शहर से है मेरे पिता, इस वक्त मेरे परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति यीशु मसीह के नाम से आने पाए, आपकी उपस्थिति यीशु मसीह के नाम में आने पाए। तेरा वचन पवित्र है प्रभु, तेरे वचन में सामर्थ है प्रभु। तू जो कुछ कहता है प्रभु वो कभी टलता नहीं प्रभु। तेरा वचन कहता है धरती और आसमान टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। मैं प्रार्थना करता हूं, आपका वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से प्रभु, आज जितने भी लोग अपने मनोकामनाओं को लेकर आपके सम्मुख रख रहे हैं प्रभु, या अपनी विनतियों को लेकर आपके सम्मुख रख रहे हैं प्रभु, या परमेश्वर अपने दुख या कष्ट को लेकर आपके सम्मुख रख रहे पिता, या परमेश्वर पिता कोई भी प्रकार का तूफान उनके जीवन में आ गया है तो वे आज आपके सम्मुख रख रहे हैं पिता, तो मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन के हर एक मनोकामनाएं यीशु के नाम से पूरे होने
पाए, उनके लिए मार्ग खुलने पाए, यीशु के नाम में आपकी सहायता आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, टच करे पिता परमेश्वर, टच करे यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट आप परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आप स्पर्श करे, हर एक को स्पर्श करे। आज उनके लिए मार्ग खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज उनके लिए बंद दरवाजे खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक शैतान के बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, शत्रु गिराया जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक तूफान का रुख मोड़ दिया जाए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता, हर एक को स्पर्श कर, हर एक को स्पर्श कर। आज की रात प्रभु तू उन्हें आशीष दे मेरे परमेश्वर, आज की रात परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर मेरे पिता। तेरे नाम की महिमा हो मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। तेरी गवाही होने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तेरी गवाही होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं आज की रात पिता, उन लोगों के लिए जिन्हें गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, बुरी बुरी चिंताएं आती हैं, और जो भय शैतान की ओर से है वो भय आता है। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में ये सारी दुष्ट चीजें उनके जीवन से निकलने पाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, इसी वक्त निकलने पाए। चैन की नींद प्रदान करे परमेश्वर, आपका आशीष भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छुए और अच्छी नींद प्रदान करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर, उनके बाल बच्चों में पूरी होने पाए, उनके परिवार में पूरी होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से परमेश्वर जो बीमार है उनके शरीर यीशु के नाम में फुल्ली चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम से हर एक घाव, हर एक बवासीर, हर एक प्रकार के किडनी के स्टोन यीशु मसीह के नाम में हील होने पाए, यीशु मसीह के नाम में हील होने पाए, चंगे होने पाए यीशु के नाम में, गवाहियां होने पाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं हुक्म करता हूं, इसी वक्त हुक्म करता हूं, तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके शरीर में, तू हारा हुआ है शैतान, तू हारा हुआ है, तू लज्जित है। यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म करता हूं, उनके जीवन को छोड़ के चले जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी प्रशंसा हो पिता। हर एक को प्रभु छू और ब्लेस कर पिता, आज की रात उन्हें ब्लेस कर दे प्रभु। कल का दिन उनके लिए खुशी का दिन होने पाए, उद्धार का दिन परमेश्वर आज ही है पिता। कल का दिन खुशी का दिन और आज का दिन उनका उद्धार होने पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आपने आशीष दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन आमीन आमीन।